शांताकारं भुजगशयनं पद्मनाभं सुरेशं विश्वाधारं गगनसदृशं मेघवर्णं शुभांगं लक्ष्मीकान्तं कमलनयनं योगभिर्ध्यानगम्यं वंदे विष्णुं भवभयहरं सर्वलोकैकनाथं सर्वलोकैकनाथं। हमने कल दूसरे अध्याय के श्लोक संख्या 13 पर विचार किया था। श्री भगवान ने कहा, देहिनो अस्मिन् यथा देहे कौमारम यौवनम जरा तथा देहांतर प्राप्ति धीरस्तत्र न मुह्यति धीरा तत्र न मुह्यति। इस स्थूल शरीर में जो शरीरधारी हैं उनकी जिस प्रकार बाल्यावस्था होती है, युवावस्था होती है और वृद्धावस्था होती है, उसी प्रकार अवस्थाओं के परिवर्तन की तरह से अन्य शरीरों की उपलब्धि भी हो जाती है। इस अवस्था परिवर्तन से जो धैर्यवान पुरुष है वो कभी मोहित नहीं होता। आप सभी ने भगवान बुद्ध के जीवन का एक वृत्तांत अवश्य सुना होगा। भगवान बुद्ध का संबंध एक राज परिवार से था। उन्होंने एक दिन एक व्यक्ति को बहुत ही रोगी अवस्था में देखा। वो व्यक्ति बहुत वृद्ध था। इस पर वो ये विचार करने लगे कि क्या हमें भी कभी ऐसा होना पड़ेगा। आज हम स्वस्थ हैं और हम चलने फिरने की स्थिति में हैं, क्या हम भी कभी इस प्रकार वृद्ध हो जाएंगे और चलने फिरने की स्थिति में नहीं रहेंगे, बीमार हो जाएंगे, उठने बैठने और चलने फिरने के लिए किसी का आश्रय लेना पड़ेगा। वो वृद्ध व्यक्ति चल फिर नहीं पा रहा था। उसकी स्थिति, बीमारी, वृद्धावस्था, असहायता, उसके रुग्ण शरीर को देखकर भगवान बुद्ध इस तथ्य पर विचार करने लगे और उन्हें इस तथ्य पर विचार करने के लिए बाध्य होना पड़ा। ये सब परिवर्तन क्यों होता है? इस परिवर्तन को देखकर भगवान बुद्ध के मन में वैराग का प्रादुर्भाव हो गया। इस विचार का प्रकटीकरण हो गया कि आखिरकार हम आप युवक हैं, उसी तरह से ही क्यों नहीं है। कल हम उसी प्रकार वृद्ध हो जाएंगे जिस प्रकार ये मनुष्य हो गया है। ये परिवर्तन जीवन में अवश्य होगा, रोके से रुकेगा नहीं। उस वृद्ध को कुछ दिन बाद उन्होंने देखा कि लोग उसे अपने कंधों पर लिए हुए जा रहे थे। भगवान बुद्ध ने पूछा, ये वृद्ध इस स्थिति में कैसे आ गया? तो लोगों ने बताया कि वृद्ध मर गया, उसकी मृत्यु हो गई। इस तथ्य को जानकर भगवान बुद्ध को पूर्ण वैराग्य हो गया और उन्होंने विचार किया कि ये जीवन परिवर्तनशील है, क्षणिक है और समय के साथ इसका समापन होने वाला है। इसी तथ्य पर विचार करके उन्होंने राजमहल का परित्याग कर दिया। मात्र परिवर्तन को देखकर वैराग का प्रकटीकरण होता है और हम सभी इस परिवर्तन को समझ नहीं पाते। यही तो हमारे बंधन का मूल कारण है। बीज पृथ्वी में पड़ता है, उससे अंकुर प्रस्फुटित होता है
इस प्रस्फुटन में हम कोई सहयोग नहीं करते, ये स्वतः पृथ्वी से बाहर आता है, एक पौधे के रूप में विकसित होता है, आगे बढ़ता है और धीरे धीरे समय के साथ वो विशालकाय वृक्ष के रूप में स्वतः परिवर्तित होता है। उसमें अनेक शाखाएं बन जाती हैं, पत्ती फूल फल आदि के रूप में परिवर्तन होता है। ये सब स्वतः होता है। एक छोटे से बीज से एक विशालकाय वृक्ष का जो परिवर्तन है वो कौन कर रहा है? पृथ्वी में क्या परिवर्तन करने की शक्ति है अथवा बीज में परिवर्तन करने की शक्ति छिपी है? एक बड़ा और विशालकाय पेड़ समय के साथ वृद्ध हो जाता है, टूट जाता है, उसका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। उससे पहले उसने बड़े बड़े भयंकर तूफानों को सहन किया और उसमें अनेक तूफानों को सहन करने की सामर्थ्य रहती है, वो समय के साथ समाप्त हो जाती है। वृद्ध वृक्ष में थोड़ा सा तूफान आने पर, हवा का वेग बढ़ने पर उसकी शाखाएं टूट जाया करती हैं, क्योंकि वृक्ष वृद्ध हो गया है, पुराना हो गया है। युवावस्था में उसने सैकड़ों आंधियां सही, पर उसमें परिवर्तन नहीं हुआ, टस से मस नहीं हुआ। आज समय के साथ परिवर्तन हुआ और उसका शरीर कमजोर हो गया। वो छोटे पेड़ से विशालकाय वृक्ष और वृद्ध वृक्ष के रूप में परिवर्तित हो गया। उस समय पश्चात वो टूट गया, समाप्त हो गया। उसमें जो बीज उत्पन्न हुए थे उनमें उन्होंने पुनः कई वृक्ष उत्पन्न कर दिए। ये सब परिवर्तन सुस्ता हुआ करता है, करना नहीं पड़ता। इसके परिवर्तन में वही सिद्धांत है जो मनुष्य की अवस्था के परिवर्तन के समय है। समय के साथ इसका अनायास परिवर्तन होता जाता है। श्री भगवान ने इस श्लोक का, इस विषय का उपसंहार किया और कहा, धीरस्तत्र न मुह्यते, अर्थात धैर्यवान पुरुष इस विषय में मोहित नहीं होता। इसमें श्री भगवान ने धैर्यवान पुरुष की परिभाषा का निरूपण किया है। अर्थात धैर्यवान पुरुष वही है जो बाल्यावस्था, युवावस्था, वृद्धावस्था के परिवर्तन को देखकर कभी मोहित नहीं होता, साथ ही एक शरीर से दूसरे शरीर के परिवर्तन में भी मोहित नहीं होता। एक शरीर से दूसरे शरीर का परिवर्तन कैसे होता है, इस तथ्य को श्री भगवान ने स्पष्ट किया है। ये परिवर्तन स्वतः होता है, आपके न चाहने से भी होता है। हम इस परिवर्तन को रोक नहीं सकते। इस संसार में आपने बहुत से पशु पक्षी आदि को देखा होगा, हाथी, शेर, चीता, कुत्ता, चिड़िया, कौवा आदि। हमारा शरीर दृष्टि में है। शास्त्रों में तो 84 योनियों को वर्णन आता है। भगवान ने शरीर परिवर्तन के संबंध में जो कुछ कहा वह मनुष्य शरीर के परिवर्तन के लिए कहा है। हमें अन्य शरीरों की भी प्राप्ति होती है, यह आवश्यक नहीं है। या आप मनुष्य हैं तो पूर्व जन्म में भी मनुष्य रहे होंगे और अगले जन्म में मनुष्य रहेंगे। ये परिवर्तन स्वतः होता रहता है। आप अन्य शरीरों में परिवर्तित हो सकते हैं, ये हमारे कर्मों पर आधारित है। श्री भगवान ने अवस्था परिवर्तन की तरह से ही इस शरीर परिवर्तन के तथ्य को भी स्पष्ट किया है। ये सब स्वतः हो जाता है, इसे रोका जा पाना असंभव है। परंतु मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर प्राप्त होते हैं उनका आधार हमारे कर्म है। परिवर्तन नियम है, ये हम निश्चित परिवर्तित होंगे। उसे रोक पाने में हमारी सामर्थ्य नहीं है, किसी में नहीं है।
इसी कारण श्री भगवान ने शरीर परिवर्तन में धैर्य रखने की आवश्यकता है। धैर्यवान ही इस परिवर्तन से अछूता रहता है, उसमें कोई हलचल नहीं होती। हम परिवर्तन को सामान्य रूप से देखते हैं, क्रमिक परिवर्तन देखकर उसमें किसी प्रकार की प्रतिक्रिया नहीं होती। ये धैर्यता है, धैर्यता नामक गुण सभी में नहीं होता। एक दार्शनिक के जीवन की घटना है जो बहुत प्रसिद्ध है। एक बार दार्शनिक के नगर में भयंकर तूफान आ गया। उसने देखा भयंकर तूफान में लोग तेजी से इधर उधर भाग रहे हैं, कोई सामान लेकर भाग रहा है, कोई अपने परिवार को, अपने सगे संबंधियों को लेकर भागने का प्रयास कर रहा है। सभी बदहवास और घबराहट में हैं और वे सब निरंतर भागने का प्रयास कर रहे हैं। परंतु दार्शनिक ने देखा कि उसके कमरे में जो घड़ी लगी हुई है वो सामान्य रूप से चल रही है, उसमें कोई हलचल नहीं है। उसने घड़ी की गति को देखकर अपना कार्य धैर्यतापूर्वक आरंभ किया और सामान्य रूप से अपना कार्य करके वो आवश्यक सामान को निकालकर एक सुरक्षित स्थान पर ले गया। ये धैर्यता है। धैर्यवान व्यक्ति का यही गुण है। जो बाहरी झंझावातों में हैं वे चलते रहते हैं, उसमें परिवर्तन होता रहता है, उसे कोई व्यक्ति रोक नहीं सकता। धैर्यतापूर्वक उसी के साथ चलने की क्षमता उनमें होती है। परिवर्तन होगा, उसे आप रोक नहीं पाएंगे, परंतु इस परिवर्तन के साथ हम धैर्यपूर्वक रह सकते हैं और अपने को उसी के अनुरूप ढाल सकते हैं। बाल्यावस्था होगी, युवावस्था होगी, वृद्धावस्था होगी, मृत्यु के उपरांत परिवर्तन होगा, शरीर परिवर्तन होगा। इसमें धैर्यपूर्वक रहने की आवश्यकता है। धैर्यता की यही परिभाषा है। धीर पुरुष की इस परिवर्तन से मोहित नहीं होता, शेष सभी हो जाते हैं। हे अर्जुन, यदि तुम धीर हो तो शरीर परिवर्तन और शरीर के विनाश से तुम मोहित न हो। ये कथन श्री भगवान ने कहा। अवस्था और शरीर परिवर्तन में धैर्यवान पुरुष को क्या करना चाहिए, इस तथ्य का स्पष्टीकरण श्री भगवान ने अग्रिम श्लोक में किया है। ओम सहनावतु सहनौ भुनक्तु सह वीर्यं कर्वावहै तेजस्विनावधीतमस्तु मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांति।